अब इससे कई सालों से चुप बैठे क्रिटिक्स को भी बोलने का मौका मिल गया। गुरविच के रिसर्च को कई साइंटिस्ट आंखों का धोखा कहने लगे। एक फिजिसिस्ट अर्विंग लैंगमोर ने तो इसे सीधा पैथोलॉजिकल साइंस ही कह दिया, यानी कि बेसिकली बीमार साइंस। मगर गुरविच अपनी इस खोज को लेकर 100% कन्विंस थे। उन्होंने 2 किताबें भी पब्लिश की, द थियरी ऑफ बायोलॉजिकल फील्ड 1944 और माइटोजेनेटिक रेडिएशन 1945। और अंतिम घड़ी तक अपने इस आइडिया का प्रचार करते करते वो 1954 में फाइनली चल बसे अपनी बेटी एना गुरविच के हाथों में एक जिम्मेदारी सौंपकर, उनकी थियरी को सच साबित करने की जिम्मेदारी। साल 1962 टेक्नोलॉजी थोड़ी सी एडवांस हो जाती है। एक स्पेशल किस्म के डिवाइस से एक्सपेरिमेंट करते हुए एना के हाथ कुछ बड़ा लगता है, जो उसके पिता की खोई हुई इज्जत को वापस से लौटा सकता था। यह डिवाइस था फोटोन काउंटर मल्टीप्लायर। यह बेसिकली जैसे नाम बताता है, फोटॉन्स यानी कि लाइट के पार्टिकल्स का काउंटर और एक मल्टीप्लायर है यानी कि एम्पलीफायर। जैसे एक ऑडियो एम्पलीफायर कैसे एक माइक में कैप्चर हुए लो ऑडियो इनपुट को एम्पलीफाई करता है, यह डिवाइस वैसे ही लो लाइट पार्टिकल्स के इनपुट को एम्पलीफाई करता है ताकि हम उन्हें इजीली मेजर कर सकें। एना ने इस डिवाइस को प्लांट सेल्स के आगे एक अंधेरे से बक्से में कुछ समय के लिए रखा और कुछ ही समय में एकदम पिच डार्कनेस होने के बावजूद भी यह डिटेक्टर लाइट के पार्टिकल्स को डिटेक्ट करने लगा। एंड वो एग्जैक्टली जैसे अलेक्जेंडर गुरविच ने कहा था कि ये सेल्स यानी कि कोशिकाएं वाकई में लाइट प्रोड्यूस करते हैं, जो बस हमें अपनी आंखों से नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि ये 200 से 300 नैनोमीटर्स